एक गांव में चाउमीन बेचने वाली लड़की रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे, वह अनाथ थी। वह चाउमीन बेचकर अपना गुजारा करती थी। वह बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाती थी। उसके चाउमीन लोग दूर दूर से खाने आते थे। बिमला बहन, तुम्हारी चाउमीन की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। दुकान अच्छी नहीं चल रही है, लोग अब मेरे चाउमीन नहीं खा रहे हैं। उसके सामने एक और चाउमीन वाला अपना दुकान लगाता है। उस दिन बिमला की सारी चाउमीन बिक गई। अब लोग बिमला की चाउमीन खाने लगे। बिमला के दुकान के सामने भीड़ लगने लगी। यह सब देखकर दूसरा चाउमीन वाला बिमला से जलने लगा। फिर भी वह कहता है, बिमला बहन, आप अपने चाउमीन में क्या मिलाती हो कि लोग आपकी चाउमीन की ओर खींचे चले आते हैं? नहीं, मैं अपने चाउमीन में कुछ नहीं मिलाती हूँ। लोग मेरे चाउमीन का स्वाद चख लिए हैं, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह लोग रोज मेरे दुकान में चाउमीन खाने आते हैं। मैं इस बिमला की वजह से चाउमीन इस गांव में नहीं बेच पाऊंगा। मुझे इस बिमला का कुछ करना पड़ेगा। चाउमीन वाला बिमला का पीछा करता है। वह देखता है कि रोज बिमला सामान लाने के लिए दूसरे गांव में जंगल के रास्ते जाती है। मैं इस बिमला को जब तक मार नहीं दूंगा तब तक यह मुझे गांव में बेचने नहीं देगी। इसे जंगल में ही दफना दूंगा। तुम लोग उस बिमला को जंगल से खत्म कर देना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। जब बिमला जंगल पार कर रही थी तभी वहां पर गुंडे आ जाते हैं। ये लड़की, तू कहाँ जा रही है? चल जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो तू जिंदा नहीं बचेगी। नहीं, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सारे पैसे दे रही हूँ। ये पकड़, इसको मारते हैं, यहाँ से चलते हैं। मैंने तो आपको सारे पैसे दे दिए, अब क्यों मुझे आप मार रहे हो? मुझे मत मारिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारिए। गुंडे उसकी एक नहीं सुनते और बिमला को मार देते हैं। बिमला की असमयत मृत्यु होने के कारण वह एक चुड़ैल बन जाती है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उन लोगों ने मुझे क्यों मार दिया? मैं अपनी मौत का बदला उनसे जरूर लूंगी। हा हा हा। चुड़ैल गांव में चली आती है और अपने शिकार की तलाश करने लगती है। चुड़ैल को उसका एक दुश्मन दिख जाता है। क्या रे, तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे चुड़ैल जी, मैंने आपको कब मारा? तू मुझे भूल गया? मैं वही बिमला हूँ जिसको तुमने मारा था। चल बता, तूने मुझे क्यों मारा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे नहीं पता चुड़ैल जी, पर मेरे बॉस को पता होगा। चल मुझे अपने बॉस के पास ले चल, नहीं तो तू मरेगा। हा हा हा। मैं तुम्हें अपने बॉस के पास नहीं ले जाऊंगा। वह गुंडा अपने बॉस के पास नहीं ले गया, इसलिए चुड़ैल उसको मार डालती है। चाउमीन वाले की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। चाउमीन खाने वाला एक व्यक्ति कहता है,
अरे आपको पता है वो जो आपके बगल में बिमला चाउमीन बेचती थी, कुछ दिनों पहले दो गुंडों ने उसको मार दिया था। लगता है कि वह बिमला चुड़ैल बन गई है और अपना बदला ले रही है। एक गुंडे की लाश कल गांव वालों के हाथ लगी। हे भगवान, दूसरे गुंडे का क्या होगा। चुड़ैल गांव में आती है और इधर उधर अपने दुश्मन को ढूंढने लगती है। वह गुंडा उधर से ही जा रहा था। वह गुंडा उस चुड़ैल को देख लेता है और समझ जाता है कि ये बिमला है, वो मुझे ही ढूंढ रही है। वह वहां से भागकर चाउमीन वाले के घर चला आता है। क्या हुआ, तू इतना भागकर क्यों हाँफता हुआ आया है। वह चुड़ैल मुझे मारना चाहती है। मैं कैसे कैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आया हूँ। चुड़ैल उसको देख लेती है और उसका पीछा करते करते वह भी चाउमीन वाले के घर के पास आ जाती है। हे तू बाहर जल्दी से आ जा, नहीं तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगी और तुझे मार डालूंगी। हा हा हा। देख, तेरे चक्कर में चुड़ैल यहाँ पर भी आ गई। अब हम दोनों को वो मार डालेगी। बस तेरे चक्कर में मैं भी मरूंगा। नहीं मालिक, मैं क्या करूं, डर के मारे मैं कहाँ भागूं। इसलिए मैं सोचा कि आपका घर पास में ही है, इसलिए मैं यहाँ पर भाग के चला गया। चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। तूने मुझे मारा था, मैंने सोचा तू मेरे साथ है, अब तू भी मरेगा। हा हा हा। मैं सबको मार डालूंगी, अपना बदला लूंगी। हा हा हा। नहीं बिमला बहन, हमें मत मारो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चुड़ैल उनकी एक नहीं सुनती है। चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और अपना बदला पूरा हो गया था। इसलिए यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.